साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज हमारे मंच पर मुख्य गुजर जी हैं। आप प्रतीक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आपको स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आदरणीय। ये जो लगातार सोशल मीडिया चल रही है, आपने कहा कि यहाँ आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। जाने का रास्ता वही है कि भगा दिए जाओगे अगर बेईमानी करोगे तो। यहाँ रहना तो आस्था के साथ रहो, क्योंकि लोग बाग नफे नुकसान को देख करके अब चुनाव आ रहे हैं, अब भगदड़ मच रही है, तो ये स्वार्थ के वसीबूत भी तो आ सकते हैं। मैंने सत्ता में ठोकर मारी, अगर कोई इसलिए छिड़ते हैं क्योंकि मैं जहां था, सत्ता में था। हमारे बाबा योगी बाबा ने गुजर प्रत्यार सम्राट मीर भोज जी की जयंती आ रही है 26 तारीख को। मैं फिर यहाँ हंगामा करने जा रहा हूँ मेरा उनके जन्मदिन पर। तो मैंने वहां जो उन्होंने कुछ तारीख को दी वहां 2021 में, मैं सब पार्टी में था, भाजपा में बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जरा ये बताना कि मैं चुप सुन लेता, बेइज्जती अपने पूर्वज की वही बर्दाश्त कर लेता। समाज की जो असमत लुट रही थी, समाज की जो का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, मैं चुप रह जाता। मैंने तो मैं भागी हो गया। सम्राट मीर भोज जी की जयंती आ रही है, उसको परिसर में मिला। अगर कागज का एक टुकड़ा नहीं होगा तो क्या तारा पाकिस्तान में जाएगा? तारा पाकिस्तान में जाएगा, सकीना उल्टी भी आएगी। तो मैं उस सिद्धांत को मानता हूं। मैंने खाली जो मेरे नैतिक कर्तव्य बनता था, मैंने 2 बार पत्र लिख चुका हूं जिलाधिकारी महोदय को, एडीएम को भी। उन्होंने मेरे सामने एसीएम और एडीएम को बुलाया। उन्होंने कहा कि क्या पहले भी यहाँ जन्मतिथि आपने मनाई है, तो जयंती मनाई है? मैंने कहा मुझे देश भर से फुर्सत न मिल रही, कभी कहीं बुला लें मुझे, कभी कहीं। तो मैंने कहा मेरे इस बार अंतरात्मा ने कही कि मैं जहां मेरठ का रहने वाला हूं, मैं अपने शहर में तो मैंने कभी मनाई नहीं। इसलिए मैंने 3 महीने पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, उसको मैंने पत्र लिखा, ज्ञापन दिया कि मूर्ति स्थापना के लिए जगह आवंटित करो। महापौर को करा के नगर निगम के आप मालिक को उस क्षेत्र में आप भूमि आवंटित करो, हमें प्रतिमा लगानी है। ये मैंने सोचा ये कंजूस है, इन्हें हमारे पूर्वज के लिए तो परमिशन ही देने में भारी हो रही है। तो ये मैंने कहा मूर्ति का पैसा कहां से खर्च करेंगे? तो मैंने कहा पैसा मैं अपना आप कर दूंगा, मूर्ति में लगा दूंगा। फिर मैंने विधायक अमित अग्रवाल जी को भी ज्ञापन दिया, दोनों मंत्रियों को, दिनेश घटिक को और उसको, वो कौन है हमारा जो सोमेंद्र तोमर जी को, राज्य मंत्री, उन्हें भी दे दिया। आज तक किसी ने कोई सकारात्मक संकेत नहीं आया। दिनेश घटिक की तरफ से जरूर मुझे ये संकेत मिला। उन्होंने कहा व्यक्तिगत फोन करके भी मुझे कि भाई साहब, आपकी मौजूदगी में मेरे पूरे जिले के अंदर अगर एक प्रतिमा लगी है तो वो भाई दिनेश घटिक ने लगवाई है मवाना में, तहसील चौक पे। तो जो कि भाई साहब आप मुझे तो गलत नहीं ठहरा सकते। तो मैंने उसको इस बात के लिए बरी कर दिया और उसे शाबाशी दी और आभार व्यक्त किया कि हाँ उन्होंने प्रतिमा लगाई और मैं उसमें मौजूद था उसके ऊपर। बाकी हमारे मंत्री महोदय ने बोर्ड लगाए। बोर्ड हमारे भाई जो हमारे जो ताऊ के लड़के हैं राजपूत, बोर्ड बनेंगे बाढ़ के, तो उसमें हमारी बड़ी तोहिन हुई। लेकिन हम लड़ नहीं सकते, अपने भाई हैं ना, भाइयों से लड़ नहीं सकते। नहीं तो कोई हमें छेड़ा हम बता देंगे, पर भाई भाई नहीं लड़ना चाहिए। जहां भाई से झगड़ा हुआ हार जाना चाहिए। तो हमारे राज्य मंत्री जी हार गए। अध्यक्ष जी, आपने बहुत कीमती समय दिया, आप आए और तमाम मुद्दों पे आपने बेबाकी से जवाब भी दिया। साथियों, जो कि जब मुख्य गुजर जी का मामला होता है, जब बातचीत होती है तो मुझे बहुत सपाट बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं। जो नेता बहुत सारी बात छुपा के करते हैं, ये तो स्पष्ट बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, हर मुद्दे में बेबाक बोलते हैं। और हमने जो सोशल मीडिया पर सुना है अखिलेश जी को उस मंच पर बोलते हुए जहाँ गुजर चौपाल का आयोजन किया गया, वहां भी बेबाकी से बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी और स्पष्ट कर दिया। अभी उन्होंने कहा कि यहाँ आना आसान है, जैसे जाना आसान नहीं है। तो आप लगातार देखते रहिए और आप कमेंट करके बताइए कि जो अध्यक्ष जी ने जवाब दिए, जो सवाल इनसे किए, उन जवाबों से आप कितने सहमत हैं।